गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग व्याकरण पोर्शन के अंतर्गत पढ़ेंगे शब्द समूह। इनका क्या किया गया है, यहाँ पर परिवर्तित रूप को क्या किया गया है, दर्शाया गया है। देखिए, कुछ शब्द ऐसे होते थे जिनको हम पंचम वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? पंचम वर्ण कहते हैं। पंचम वर्ण का मतलब ये होता है कि हर जो वर्ण है वो 5वें नंबर पर आता है। कितने नंबर पर आता है? 5वें नंबर पर आता है। जैसे क, ख, ग, घ और ये अंग। पहले इस तरह से इसको क्या किया जाता था, लिखा जाता था। फिर उसके बाद में दूसरा अक्षर जो पंचम वर्ण का आता था वो न्य आता था, फिर ण आता है, उसके बाद न आता है और उसके बाद म आता है। यानी ये 5, 2, 3, 4 और 5, इन 5 क ख ग की श्रेणी में क्या होता है, ये पंचम वर्ण क्या होता है, यहाँ पर 5वें नंबर पर आता है। इसलिए इसको पंचम वर्ण कहा जाता है और इसी को हम नासिक व्यंजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको नासिक व्यंजन कहते हैं, क्योंकि इसकी जो ध्वनि निकलती है, क्या निकलती है, ध्वनि जो निकलती है वो नाक से निकलती है। कहाँ से निकलती है? नाक से निकलती है। इसलिए इसको नासिक के व्यंजन कहा जाता है। जैसे ड, न, न, म, इस तरह से इसको क्या कहा जाता है, नाक से कहा जाता है। इसलिए इन 5 वर्णों को क्या कहा जाता है, पंचम वर्ण की संज्ञा दी गई है। तो ये पंचम वर्ण जब हम आधुनिक रूप में जब हम कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं या टाइपराइटर का प्रयोग करते हैं, तो उस समय ये टाइपराइटर और कंप्यूटर में लिखने में इन वर्णों को लिखने में क्या होती है, दिक्कत होती है, परेशानी होती है। इसलिए इन वर्णों का क्या किया गया है, मानकीकरण किया गया है। क्या किया गया है? मानकीकरण किया गया है। मानकीकरण का मतलब ये होता है कि ये जो वर्तनियाँ हैं, वर्तनी का मतलब होता है मात्राएं, जो ये मात्राएं हैं या शब्द हैं या वर्ण हैं जो भी हैं, इन सबको मानकीकरण इसलिए किया गया है कि ये इजीली आपके मोबाइल पर, आपके कंप्यूटर पर क्या हो सके, टाइप हो सके। क्यों? क्योंकि इन वर्णों को लिखने में क्या होता है, इन व्यंजनों को लिखने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसलिए इनको ईजी बनाने के लिए इनको क्या किया गया है, मानकीकरण किया गया है। और जब अब हम इन वर्णों के बजाय हम क्या करते हैं, उसको अनुस्वार लगाते हैं। अनुस्वार के रूप में क्या कर दिया गया है, परिवर्तित कर दिया गया है। इट मीन्स इसको बिंदी के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। किस रूप में परिवर्तित किया गया है? बिंदी के रूप में प्रयुक्त किया गया है। जैसे हम देखेंगे कि जब हम ऊपर जब इन शब्दों को हमने लिखा है, तो आप जब इनको पढ़ेंगे तो इनको पढ़ने में दिक्कत होगी। क्यों? क्योंकि वर्तमान समय में बच्चों ने इन वर्णों को पढ़ना क्या कर दिया है, व्यंजनों को पढ़ना बंद कर दिया है और वो इजी लैंग्वेज में इसको बिंदु के रूप में क्या करते हैं, चित्रित करते हैं। तो ऐसे समय में हम इनको देखेंगे कि जो ये शब्द हैं, इन शब्दों का मानकीकरण किया गया है। अब मानकीकरण क्या होता है? मानकीकरण ये होता है कि जब हम वर्तमान समय में कंप्यूटर, टाइपराइटर या मोबाइल का क्या करते हैं, हिंदी में टाइप करते हैं, तो हिंदी में उन मात्राओं को लिखने में हमें जो दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जिससे हमें क्या होती है, परेशानी होती है। तो उन शब्द वर्णों को लिखने के लिए इनको आसान बना दिया गया है, जिससे ये कंप्यूटर पर आसानी से क्या हो सके, टाइप हो सके। इसीलिए हिंदी में इन वर्णों को क्या कहते हैं, पंचम वर्ण कहते हैं। आप याद रखिएगा, मैं बार बार बोल रही हूँ आपको कि हिंदी में इनको क्या करते हैं, पंचम वर्ण कहते हैं। क्यों? क्योंकि इनको लिखने में क्या होता है, पहले कठिन होता था और अब इनको आसान बना दिया गया है, जो कि क्या कहलाता है, मानकीकरण कहलाता है। जैसे ये अगर आप इसको पढ़ेंगे तो ये कंगा ही लिखा है, लेकिन बहुत से विद्यार्थी इसको कंगा पढ़ेंगे, कंगा की जगह क्या करेंगे, कंगा पढ़ेंगे। या अगर मैंने इसको इस तरह से लिख दिया तो ये क्या पढ़ेंगे, इसको गडंगा पढ़ेंगे। तो गडंगा नहीं है, वो क्या है, गंगा है। क्या है? गंगा है। ये पतंग लिखा हुआ है, क्योंकि ये जो वर्ण है, यहाँ पर ये जो वर्ण है वो अंक की बिंदी के रूप में क्या हो गया है, प्रयुक्त हो गया है। यहाँ पर ये जो व्यंजन है वो अंक की बिंदी में क्या हो गया है, परिवर्तित हो गया है। अभी ठंडा है, यहाँ हमने अंडा लिखा है ना, या डंडा लिखा,
तो ये क्या हो जाएगा, अब आप इस तरह से लिखेंगे तो ही ये क्या होगा, सही मान्य होगा। अगर आप इस तरह से लिखेंगे तो ये मान्य नहीं होगा। संबंध में हमारी अंक की बिंदी के रूप में क्या हो गया है, ये परिवर्तित हो गया है। ये चंपक में म क्या हो गया है, अंक की बिंदी के रूप में क्या हो गया है, परिवर्तित हो गया है। इस तरह से इन वर्णों का क्या कर दिया गया है, अनुस्वार के रूप में प्रयोग किया जाने लगा है। अब ये जो मानकीकरण की प्रक्रिया है वो हिंदी में बहुत सामान्य रूप से हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। देखिए, पहले हिंदी को इस तरह से लिखा जाता था। कैसे लिखा जाता था, आधा अक्षर लिखा जाता था। लेकिन अब हिंदी को क्या किया जाने लगा है, इस तरह से लिखा जाना लगा है। तो ये हिंदी का क्या है, सही लिखने का क्या है, तरीका है। और इसको जब हम लिखते हैं तो अब बिंदी के रूप में ही इसको क्या करेंगे, प्रयुक्त करेंगे। जैसे हम पहले अंत लिखते थे तो यह आधे न का प्रयोग करते थे, लेकिन अब हम अंत लिखते हैं तो इस तरह से प्रयुक्त करते हैं। तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं जिनको हम समझते हैं। जैसे हम पहले कंबल लिखते थे तो आधा म का प्रयोग करते थे, लेकिन अब हम कंबल लिखते हैं तो इसको अंक की बिंदी के रूप में प्रयुक्त करते हैं। ये लिखने का पहले पुराना तरीका था, अब ये लिखने का क्या है, नया तरीका है। अगर आप आगे की भी किसी परीक्षाओं में भाग लेते हैं तो इस तरह के प्रश्न आपको क्या करेंगे, सहयोग प्रदान करेंगे। तो आज व्याकरण के इस पोर्शन को आप बहुत अच्छे से समझिएगा कि हमने इन शब्द समूहों का क्या किया है, मानकीकरण रूप देखा है, यानी इनका नवीन रूप देखा है। इसको क्या कर दिया गया है, नए तरीके से एडजस्ट करके हिंदी में क्या किया जाने लगा है, प्रयुक्त किए जाने लगा है। तो ये सब जो पंचम वर्ण हैं, नासिक के व्यंजन हैं, इनको क्या किया गया है, अब अनुस्वार के रूप में प्रयुक्त किया जाने लगा है। आई होप आपको ये मेरी बात समझ में आई होगी। थैंक यू।